हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर ए डैश जेड। पिछली वीडियो में मैंने बात किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव और पैसिव सेंटेंस की। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जो है एक्टिव और पैसिव सेंटेंस की बात करते हैं। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने ब्रीफ में बताया, एक वीडियो मैंने बनाया है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पैसिव। उसमें मैंने जो है सारे टेंसेस जितने भी टेंसेस का पैसिव बनता है उसका मैंने ब्रीफ फॉर्मूला लिखा हुआ था। आज वही फॉर्मूला वापस हम रिपीट करते हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो दोस्तों देखिए, फॉर्मेशन एक्टिव का क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज जो सपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। और उसी चीज का जब हम पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, ऑब्जेक्ट है सपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद बीन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पैसिव करना है तो टू बी प्लस V3, मतलब बी का जो है ये थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो हम परफेक्ट टेंसेस सीख रहे हैं तो सारे परफेक्ट टेंसेस में बीन आएगा, तो बीन प्लस V3 बाय सब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस है पहला, आई डैश लंच जस्ट नाउ, ब्रैकेट में टेक है तो आई हैव टेकन लंच नाउ, तो आई के साथ हैव आ गया और टेक का जो है V3 हो गया टेकन। उसी तरह पैसिव, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव जो है सपोर्टिंग वर्ब हो गया, V3 टेकन आ गया, लंच ऑब्जेक्ट है, जस्ट नाउ अदर वर्ड्स है, तो हमने लंच आगे ले लिया, लंच हैज बीन टेकन बाय मी जस्ट नाउ। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना है। और सबसे आसान तरीका आपको बता दूं कि एक्टिव है या पैसिव कैसे समझोगे, कि जो ब्लैंक है उसके आगे जो सब्जेक्ट दिया गया है अगर वो नाउन ब्रैकेट में दी गई एक्शन को कर सकता है तो वो एक्टिव हो जाएगा, और अगर ब्लैंक के आगे जो नाउन दिया गया है वो नाउन अगर ब्रैकेट में दी गई एक्शन नहीं कर सकता है तो वो पैसिव हो जाता है। तो यहाँ लंच जो है अपने आप नहीं किया जाता, हमको करना पड़ता है, तो वो ऑब्जेक्ट है इसलिए ये पैसिव है। उसका नेगेटिव बना दिया, आई हैव नॉट टेकन लंच येट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, और लंच हैज नॉट बीन टेकन बाय मी येट, मेरे द्वारा अभी तक खाना खाया गया नहीं है, ऐसा। राइट, उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव यू टेकन लंच, क्या आपने खाना खा लिया। जब हमारे घर पे गेस्ट होते हैं तो ये सारे सेंटेंस हम बोलते हैं। राइट, तो हैव यू टेकन लंच, क्या आपने खाना खा लिया, तो उसका पैसिव क्या आ जाएगा, हैज लंच बीन टेकन बाय यू, आपके द्वारा खाना हो गया है, इस तरह से। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, उसमें देखिए स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर नोट्स, विद्यार्थियों ने अपनी नोट जो है कब की, ऑलरेडी मतलब कब की, सबमिट कर दी है। राइट, तो ये हो गया एक्टिव, तो उसका पैसिव क्या हो जाता है, देयर नोट्स ऑब्जेक्ट है, कोई अदर वर्ड्स नहीं है, तो देयर नोट्स हैव ऑलरेडी बीन सबमिटेड, यहाँ भी बीन आ गया, देखिए बीन सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स। राइट, तो सब्जेक्ट जो बाय सब्जेक्ट बोलते हैं तो इस तरह से बाय के बाद सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन, और कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सारे आ जाएंगे। उसी तरह नेगेटिव, स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड देयर नोट्स सो फार, राइट, अब तक। येट, येट यहाँ पे लिखा है उसका भी मतलब अब तक होता है, सो फार यहाँ पे लिखा है उसका भी मतलब अब तक होता है। राइट, तो स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड देयर नोट्स सो फार, विद्यार्थियों ने अब तक उनकी नोट सबमिट नहीं की है, तो देयर नोट्स हैव नॉट बीन सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स सो फार। राइट, अब तक विद्यार्थी द्वारा उनकी नोट सबमिट नहीं की गई है। राइट, अब आया यहाँ पे इंट्रोगेटिव, हैव स्टूडेंट्स ऑलरेडी सबमिटेड देयर नोट्स, क्या विद्यार्थियों ने उनकी नोट सबमिट कर दी है, ऐसा। तो उसका पैसिव, हैव देयर नोट्स ऑलरेडी बीन सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स, क्या विद्यार्थी द्वारा उनकी नोट सबमिट हो चुकी है, ऐसा। तो ये हो गया एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्टिव सेंटेंस और उसका पैसिव। अब मैंने जब टेंसेस सीखा है, सारे टेंसेस में मैंने बताया था कि ये जो इंट्रोगेटिव है इसके अलावा भी 15 और इंट्रोगेटिव बनते हैं। तो ये देखो +15 WH क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैंने कुछ WH क्वेश्चन लिए हैं, उनका एक्टिव और पैसिव यहाँ पे बताया है। देखिए, हु हैज नॉट टेकन लंच येट, अब तक किसने खाना नहीं खाया है। हमारे घर पे गेस्ट होता है, जब खाने की
खाना चल रहा होता है तो कोई अगर बाकी रह जाता है तो हम पूछते हैं कि भाई अब तक किसी ने खाना नहीं खाया, ऐसा कोई है? तो हु हैज नॉट टेकन लंच येट, अब तक किसने खाना नहीं खाया है? तो बाय हुम, मैंने बताया हु के साथ जब भी एक्टिव सेंटेंस होता है तो उसका पैसिव करो तो आपको बाय हुम से ही शुरुआत करनी है। बाय हुम हैज लंच नॉट बीन टेकन येट, ठीक है। उसी तरह व्हाट हैव यू टेकन इन लंच, आपने खाने में क्या खाया, राइट। तो इसका पैसिव क्या हो गया? व्हाट हैज बीन टेकन बाय यू इन लंच, राइट। आपके द्वारा खाने में क्या खाया गया या तो लिया गया। व्हेन हैव यू टेकन लंच, आपने कब खाना खाया, तो इसका क्या हो जाएगा? व्हेन हैज लंच बीन टेकन बाय यू, ठीक है। देखिए WH का भी पैसिव बनता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। वेयर हैव यू टेकन लंच, आपने कहाँ खाना खाया, मतलब आपने घर पे खाना खाया, होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, कहाँ खाना खाया आपने, राइट। तो वेयर हैज लंच बीन टेकन बाय यू, ठीक है। अब आगे, व्हाई हैज रवि नॉट सबमिटेड हिज नोट येट, तो यहाँ पे रवि हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर लिया इसलिए हैज आ गया। अब तक रवि ने अपनी नोट क्यों सबमिट नहीं की है, राइट। उसी तरह व्हाई हैज हिज नॉट बीन, व्हाई हैज हिज नॉट बीन सबमिटेड, टू टाइम नोट आएगा, एक नोट NOT नोट होगा और दूसरा नोट NOT नोट होगा, राइट। व्हाई हैज हिज नॉट बीन सबमिटेड बाय रवि, नॉट और बीन। Why has his not been submitted by रवि yet, मतलब नोट मतलब जो आप लिखते हैं नोट बनाते हैं उसको NOT नोट, और नॉट बीन सबमिटेड मतलब अब तक क्यों सबमिट की नहीं गई है रवि द्वारा, ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखिए हु हैज नॉट सबमिटेड हिज नॉट येट, किसने अब तक अपनी नोट सबमिट नहीं की है, तो बाय हुम हैज हिज नॉट बीन सबमिटेड येट, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि आज का हमारा जो टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके अंदर हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पैसिव सेंटेंस भी फॉर्मूला हमने देखा। उसके साथ साथ सारे WH भी हमने देखे। तो आपको भी यही सीखना है, जैसे मैंने आपको बताया अगली वीडियो में, जब भी आप कोई भी लेसन रीड करते हो, न्यूज़पेपर रीड करते हो, मैगजीन रीड करते हो या फिर नॉवेल रीड करते हो, तो उसके अंदर एक्टिव पैसिव दोनों सेंटेंस मिक्स रूप में आते हैं, ठीक है। और साथ में WH क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी है, सारे के सारे टेंसेस, उसका एक्टिव और पैसिव और साथ में WH क्वेश्चन, अगर ये सब आ गया तो समझ लो कि आपको इंग्लिश बोलना आ गया। यही चीज़ है, हम लोग हमारे रूटीन लाइफ में ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस ही बोलते होते हैं जो किसी न किसी टेंस से रिलेटेड होते हैं। तो आज हमने ये सीखा, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान जितना बढ़ेगा आपको भी फायदा रहेगा, आप भी जो है कुछ सीख सकोगे और जिनको ज़रूरत है वो भी सीख सकेंगे। दूसरी बात, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सिर्फ पढ़ना उचित नहीं है, सिर्फ पढ़ने से आपको आ जाएगा ऐसा नहीं है। मैं पिछले 20 साल से स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, मैंने देखा है कि जब हम पढ़ाते हैं तब स्टूडेंट्स को पता चल जाता है, लेकिन जब स्टूडेंट्स अपने आप प्रैक्टिस नहीं करता है तो कुछ टाइम के बाद वो टॉपिक उसके दिमाग से निकल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए, पर्टिकुलर टेंसेस के सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, एक्टिव की प्रैक्टिस कीजिए, पैसिव की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपका डाउट सॉल्व करूँ। दोस्तों आज के लिए इतना, अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।